औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अय्यामे ज़रबत हज़रत अमीरुल मोमिनीन चल रहे हैं। मौला अली इन दिनों में ज़ख्मी अपने घर अपने तमाम बच्चों के पास थे। हम इन अय्याम में वैसे तो किसी नासिबी को मुंह नहीं लगाते, जो एक सीधी बात है, लेकिन मिर्ज़ा अली इंजीनियर ने आजकल कुछ ज़्यादा ही इनमें नासिबियत का कीड़ा घुसा हुआ है, जिसे उतारने के लिए हम दोबारा आपके सामने हाज़िर हुए हैं। और जैसा कि आज का मौजू आप देख रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन के नाम पे जो यौम अली के दिन आज़ादारी और जुलूस वाले सारे मामलात होते हैं, उस पर अब मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ने कुछ एतराज़ात उठाने की कोशिश की और हर दफ़ा की जहालत के साथ, ना कोई दलील ना कोई बात, कुछ भी नहीं, मुतलक़न जहालत। तो चलते हैं हज़रत की वीडियो की तरफ, क्योंकि आज दलाइल बहुत ज़्यादा हैं, मुझे कोई तमहीदी बातें और अक़ली दलाइल इतने ज़्यादा नहीं देने। चलते हैं हज़रत की वीडियो की तरफ, इसके एक एक एतराज़ का मुँह तोड़ जवाब फिर आपके सामने रखते हैं। हम तीनों को बिदअती समझते हैं। जलसे जुलूस, हाँ, कोई इल्मी निशिस्तें कोई करना चाहता है जरूर करें, और जो नहीं कर रहा उसके ऊपर फतवा ना लगाए। करना चाहता है जरूर करें, कोई ऐसा मामला नहीं है, करें, लेकिन उसके अंदर कोई कुरान और सुन्नत की बात हो रही हो और इसके साथ मामला ना हो इस तरह के जिसमें दीन से हट के कोई चीज़ हो। बाकी ये जो अहले तशय्युअ में बिदअतें हैं, ये झूले निकालना, जुलजना और ये जनाब पंजा और ये डोलियाँ और अजीब व गरीब किस्म की खुराफात जो आई हुई हैं, मातम वगैरह भी है जी, मातम, कोयलों पर मातम, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। और वो कहते हैं कि जी वो चूंकि वो गर्म सहरा पे थे, हम उसके साथ एनालॉजी बनाते हैं, वो इसलिए कोयलों में मज़ाहिब वाले भी बीच मिक्स हुए हैं ना। हाँ, वो भी इनों में भी है। शरफुद्दीन मूसवी जो बल्तिस्तानी है कराची वाले, उन्होंने उनकी तो किताबें मैंने एक दो देखी है ना, वो तो कहते हैं सारा मिक्स हुआ है काम। मिक्स हुआ है, और वो तो मेरे ख्याल मातम को गलत भी समझते हैं। शिया की किताबों में मातम को कंडेम किया गया, ये बिल्कुल एक जंजीर जनी है सब कुछ। अगर ये कहते हैं कि हम उनकी याद ताज़ा कर रहे हैं मोहब्बत में कि जी उनको जख्म लगाए थे तो हम अपने आप को भी जख्म लगाए, तो मेरे भाई उनके बाकी जख्म तो मुझे कंफर्म नहीं है कि किधर लगा था। एक वाला मुझे कंफर्म है जो बुखारी में मौजूद है, वो ये वाला जख्म है। अगर आपने कोई मोहब्बत का इस तरह इजहार करना है, फिर इस तरीके से करना शुरू करें, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। और ये बिल्कुल बदनामी हुई है। और बल्कि एक अहले तशय्युअ आलिम थे, उन्होंने टीवी पे मैं प्रोग्राम देख रहा था, उन्होंने कहा कि जब ये गुस्ताखाना इबारात और कार्टूनों के ऊपर हमारे मुसलमान अपनी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, बैंकों को जलाते हैं, गाड़ियों को जलाते हैं, तो गैर मुस्लिम क्या सोचते होंगे कि ये मुसलमान है। तो मैंने उस पर फिर वर्डिक्ट दी थी मसला नंबर 49 पे कि आप जब 10 मुहर्रम के ऊपर अपने आप को छुरियां मार रहे होते हैं, उस वक्त गैर मुस्लिम, ये टैबू, वो तो इसको टैबू कहते हैं ना नेशनल ज्योग्राफिक में, ये जो टैबू वाला काम आप कर रहे होते हैं, उस वक्त मुसलमान वो क्या सोचते होंगे मुसलमानों के बारे में। जी अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, यकीनन आपने इस जाहिल इंसान की वीडियो देख ली होगी। मिर्ज़ा इंजीनियर साहब, मेरी बात सुने, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के नक्शे कदम पे ना चलें। अगर आपके पास वाकई दलाइल हैं तो बात करें, वरना हमारा वक्त बर्बाद करने की आपको ना कोई ज़रूरत है, ना हमें आपके मुँह लगने की ज़रूरत है। लेकिन चूँकि अमीरुल मोमिनीन पे आपने बात की है, लिहाजा मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। सर, पहली बात तो ये है कि आपको शर्म आनी चाहिए और आपको डूब के मर जाना चाहिए। आप कितनी ये बद तहजीबी से इन मामलात को खुराफात कह रहे हैं। खुद को आपको एक सतर अरबी पढ़ना आती नहीं सही तरह, दूसरों को आप खुराफात तो पता नहीं क्या क्या मामलात ला के फिट इन कर रहे होते हैं। ये जो कैंची मार के आप नमाज पढ़ते हैं, ये खुराफात नहीं है। तरावी, जिसे बुखारी में हज़रत उमर ने खुद कहा कि मैंने बिद्दत की है, वो खुराफात नहीं है। कमाल है यार, जितना इन लोगों से अदब के दायरे में बात की जाए उतना ही औकात से बाहर हो जाते हैं। कितनी दफ़ा आपको मैंने मुनाजरे के लिए चैलेंज किया, आप जो मुनाजरे के जवाब में बकते हैं और भाग जाते हैं, वो खुराफात नहीं है। चैनल पे छुप छुप के कमेंट्स करना, कभी वीडियोस बैन करवाना, वो खुराफात नहीं है। कमाल है भाई। अजीज़ान, ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि मेरे अहले सुन्नत भाई जो ये हज़रत को सुनते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि ना सुने, ये वो है, सुने, ताकि आपको पता चले कि बोंगियाँ कहाँ से आ रही हैं और तहकीकी तौर पर दलाइल कहाँ से आ रहे हैं। 4 किताबें पढ़ के अपने आप को इल्मी किताबी
ना कभी नासरुद्दीन अलबानी और ज़ुबैर अली ज़ई के अलावा कोई दलील दी है, ना खुद कोई अस्मा और रुजाल से किसी रावी पे कोई जरा की है, ना जरा मुफसर का पता, ना जरा मुबहम का पता, ना उसूल तफसीर का पता, ना उसूल हदीस का पता। कमाल है भाई। पहली बात तो बिदअत। तो मिर्ज़ा साहब मुझे गालिबन कोई तीसरा साल है, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि बिदअत की तारीफ़ क्या है, क्या तारीफ़ है बिदअत की, ज़रा तारीफ़ मेरे सामने लाएं। और जिसे आप हुसैनी कहते हैं, नवाब वहीदुज़्ज़मान, आए उसकी किताब से मैं आपको बताता हूँ कि इन सब के जवाज़ पे दलील क्या है। बात जवाज़ और अदम जवाज़ की है, बिदअत तो बाद में आएगा ना। जवाज़ और अदम जवाज़ दर इस्लाम के लिहाज से क्या उस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या उसूल दिया था। आए हदीस सुनाता हूँ। ये मेरे हाथ में जिल्द नंबर 3 मौजूद है, लुगातुल हदीस, आपके नवाब वहीदुज़्ज़मान जिसे आप हुसैनी कहते हैं। शारह बुखारी वहीदुज़्ज़मान अपनी इस किताब में जिल्द नंबर 3 में यहाँ पर सफ़ा नंबर 36 पर वाज़ेह हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखते हैं, कहते हैं जी, कुल्लु शैइन लक़ा मुतलक़ुन हत्ता यरिद फ़ीहि नाहियुन, हर चीज़ का करना तुझको रवा है यहाँ तक कि उसकी मुमानिअत में, उसके नहीं पर कुछ वारिद ना हो जाए, यानी कुरान या हदीस में इसकी मुमानियत ना आ जाए। ये हदीस दीन की एक बड़ी असल है। आप असल से इनकार कर रहे हैं मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब, आप असले दीन से अपनी इनकार कर रहे हैं। ये मैं कोई शिया किताब नहीं पढ़ रहा, लुगातुल हदीस आपके फेवरेट नवाब वहीदुज़्ज़मान की किताब। आप अपने मसलक के उसूल व ज़वाबित से आप आगाह नहीं हैं। कुल्लु शैउन, हर शय, हर चीज का मुतलकन जवाब मौजूद है। हत्ता यरिद फ़ीहि नाहियुन, अब खैर अरबी इबारत भी ना पढ़नी है इसकी। तो पहले अदम जवाज कुरान और हदीस से आप लागे दें, और ये जो आप कह रहे हैं कि शिया किताबों में मातम को कंडेम किया गया, एक मिनट रुक जाएं। आज तो खैर मैं दलाइल का अंबार लगाने वालों कि किन किन शिया किताबों में इन बकवासात का जवाब दिया है, लेकिन उससे पहले आपने जो बात कही थी कि जी जब ये धरने होते हैं, बसेस जलाई जाती हैं, सब कुछ मामलात होते हैं, तो अंग्रेज़ आके इस्लाम के बारे में क्या सोचेंगे। ये शिया आलिम ने एतराज़ किया था, अपने जवाब में कहा था जो वो टैबू एक बनाते हैं जिसमें मिस्टीरियस किस्म की चीज़ें होती हैं सारी, तो इन दैट सेंस फिर गैर मुस्लिमीन क्या कहेंगे, मैं बताता हूँ क्या कहेंगे। कभी पढ़ लिया होता ना तो वही बात है, कभी तूने पढ़ा तो बताओ भाई, 4 किताबें पढ़ी, इल्म समझ लिया, इल्मी किताबी। थॉमस मैकएलवीन, उसकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, शिया बिलीव्स इन द बाइबल, बाइबल में शिया अकायद। उसने बाइबल में साबित कर दिया, पूरी किताब लिखी है गोरे ने कि बाइबल शिया अकीदों से भरी पड़ी है। ये कहेंगे गैर मुस्लिम। हाँ जी, अब कभी आपके मसलक की भी किसी ने तायीद की, इल्मी किताबी साहब? जा छाड़ी यार। आए जी, पहले शिया किताबों से जवाब दें। मैं मौला अली के दौर में अमीरुल मोमिनीन का मातम साबित करके उठूंगा, और अहले सुन्नत की किताब से, कोई शिया किताब नहीं। सबसे पहले तो जरा दलाइल की तरफ आ जाएं, उलमा रब्बानी की तरफ सबसे पहले चलते हैं। ये मेरे हाथ में मौजूद है आगा हसन हुसैनी शिराजी की शायरुल हुसैनिया। इन्होंने तमाम बातों का मुकम्मल जवाब दिया दलाइल के साथ। इसके अलावा रब्बानी या खलखाली, जो आप कहते हैं ना मुज्तहिदीन ने मना किया, उन्होंने पूरी किताब लिखी है, अज़दारी अज़दीदगाए मरजइयत, पूरी किताब लिखी है इस मौजू पे कि जो मना करते हैं वो सिर्फ इक्का दुक्का ही जाहिल मौलवी हैं, बाकी जितने भी बड़े बड़े उलमा हैं वो सब अज़दारी की इन रसूमात को सही कहते हैं। कुछ ने तो सुन्नत मौक़िदा करार दिया है। तीसरी, शेख अब्दुल अज़ीम अल बहरानी हाफिज़हुल्लाह, उनकी किताब लिमाज़त तदबीर, इसमें मैंने तफसीली और खामनाई का तो कड़ाका निकाला है इस किताब में। चौथी, मशहूर ज़माना आलिम शियत आगा सादिक रूहानी, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, अहकाम आशूरा। उन्होंने भी पूरी किताब लिखी और उन तमाम मामलात को साबित किया। तो क्या पीछे रह क्या जाता है, किस चीज़ के, कौन सी बिद्दत? या की किताबों में मातम को कंडेम किया गया। शियत की शीन कभी पढ़ना नसीब नहीं हुई, शिया की किताबों में मातम को कंडेम किया गया। तो ये सब क्या है, ये जो पूरी पूरी किताबें जवाज़ पे लिखी जा रही हैं? जाहिल मौलवी, पता ही कुछ नहीं है, अभी इल्मी किताबी सो कॉल्ड। और नजफ के सबसे बड़े आलिम, इससे बड़ा आलिम कोई नहीं इस वक्त नजफ में, चैलेंज है मेरा, जो मौला अली के हरम में बैठ के दर्स देते हैं, और इनके दर्स में अल्हम्दुलिल्लाह मैं शामिल रह चुका हूँ। मुबल्लिग विलायत अली शेख मोहम्मद सनद हाफिज़हुल्लाह, उनकी भी पूरी किताब है अज़ादारी में जदीद रसूमात बिदअत या सुन्नत, बिदअत या सुन्नत। अल्लाहु अकबर, इतनी तगड़ी और
इस्तदलाल करने वाली किताब लिखी है, क्या कौन सी बिद्दत, आप ही के लफ्ज़ बिद्दत का उन्होंने कड़ाका निकाला है इसमें। फिर आए बर सगीर के उलमा, हिंदुस्तान के आलिम की ये पॉकेट साइज़ में बैन किताब है मेरे हाथ में, जनाब मोहम्मद अली पटियालवी, मौलाना पटियालवी साहब की किताब यकीन महकम, ये पॉकेट साइज़ में है, बहुत नायाब किताब है। कोई जवाब नहीं इस किताब का आपके पास, फारिग। इसके अलावा मुनाज़िर मुहक्किक शहीद अब्दुल करीम मुश्ताक रहिमहुल्लाह ताला, उनकी किताब हम मातम क्यों करते हैं, ठीक है जी, उन्होंने भी पूरे जवाब पे किताब। फिर हमारे मोहसिन जनाब आलिम रब्बानी सैयद मोहम्मद अबुल हसन मूसवी मशहदी हाफिज़हुल्लाह ताला, उनकी किताब इस बात मातम और जंजीर जनी, उन्होंने भी पूरी किताब लिखी है इस मौजू पे, शबीहात के लिहाज से भी उन्होंने बाकायदा तज़किरा किया है इसमें। इसके अलावा फिर शबीहात, स्याह लिबास वगैरह पे एक जामे मुफस्सिल किताब जनाब अल्लामा मुख्तार हुसैन कुम्मी हाफिज़हुल्लाह की किताब तशहीरुल अज़ान दर मातम शाह शहीदान, इतनी मोटी किताब उन्होंने पूरी जवाज़ पे लिखी है। शिया सुन्नी दोनों रिवायात से हमारे उलमा इस्तदलाल करते रहे हैं। आपको कभी पढ़ने की तौफीक हो, नहीं मिलती यार, मैं देता हूँ, मौला हुसैन की कसम, अगर आपको किताबें नहीं मिल रही मैं देता हूँ, इतनी बड़ी कसम खा के कह रहा हूँ, पढ़ मर तो लो यार, पढ़ा है कुछ नहीं, इल्मी किताबी जाहिल मौलवी। फिर एक और किताब मुहक्किक सैयद अहसन अब्बास, उनकी किताब ये दमातुल मोमिनीन, इसमें भी उन्होंने तफसीलन जंजीर जनी पे और बाकी मामलात पे दलाइल दिए हैं, शिया सुन्नी दोनों कुतुब से। इसके बाद जिसका नाम सुन के आपके मसलक के बड़े बड़े फन्ने खां मुनाजिर थर्राया करते थे, मुबल्लिग आज़म हज़रत मौलाना इस्माइल रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, लाखों लोगों को जिन्होंने शिया किया अपनी ज़िंदगी में और सैकड़ों मुनाजिर जिनमें से एक भी नहीं हारे, उनकी किताब मरासिम आज़ादारी, और इसमें सिर्फ सुन्नी रिवायतें हैं। उन्होंने इस्तदलाल ही अपनी किताब में आपकी रिवायात से किया है, आईना दिखाया है, एक तरह से फिटा मुँह ही किया है, ठीक है जी, पढ़ लो, सत्यानाश मार गए आपका। फिर मौलाना इस्माइल की दूसरी किताब जो 65 साल बाद छपी है, बराहीन मातम मुनाजराना किताब, इसमें भी उन्होंने कड़ाका निकाल दिया आपके सारे सो कॉल्ड मुनाजरीन का। मिर्जा साहब ये आटे में नमक के बराबर मैंने दलाइल दिखाए हैं अभी आपको, जो हमारे उलमा ने आपकी इन सारी बातों का जवाब दिया हुआ है। अव्वल तो आपके नवाब वहीदुज़्ज़मान की बात पे आप अल्हम्दुलिल्लाह पूरे नहीं उतरते, बिद्दत। खैर मुझे तो बस एक ही जख्म याद है, वो ये, उसका भी जवाब देता हूँ, जंजीर जनी हम क्यों करते हैं। आए जी, और शबीहात के जवाब पे, चाहे गाजी का अलम हो, शहजादा अली असगर का झूला हो, शैतान की बात पे मेरे ख्याल आपको बड़ा अच्छा लगता होगा अमल करके। उसने भी तो यही कहा था, बारह इलाहा मैं आग से बनाऊं, ये मिट्टी से बना है। वो गधा मटेरियल देख रहा था, निस्बत को नहीं देख रहा था कि आदम अलैहिस्सलाम की अल्लाह से निस्बत क्या है। उसूल उसका ठीक था कि मैं आग से बनाऊं, ये मिट्टी से बना है, मैं बरतर हूं, लेकिन निस्बत, तकाज़ा निस्बत क्या चीज है। और अगर इतना बिद्दत का आपको शौक है, आपका लिबास जो है रसूलुल्लाह के दौर में ये लिबास था। खाने काबा पे जो इस वक्त कपड़ा डाला, अस्तगफिरुल्लाह, मैं नहीं कहता नाजायज है या बिद्दत है, रसूल के दौर में बेआईन ही यही कपड़ा था। खाना काबा के गिर्द इसी तरह चार दीवारी का के ऊपर से पिलर्स बना के यूं बड़े बड़े ये खड़े किए गए थे, ये सब कुछ ऐसे ही था। मस्जिद नबी की जो तामीर अब चल रही है ऐसी ही थी। कहें बिद्दत, करें इसको रद्द, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आप तो पूरा निज़ाम ही बिगाड़ देंगे। बिद्दत, और पहले अपने घर के उसूल तो सीख लो, हत्ता यारिद फीह नाही, उनके कायदे को तो पढ़ लो, पढ़ा है कुछ नहीं बिद्दत। और शबीहात के जवाब पे अहले सुन्नत की सही और हसन दर्जे की रिवायात से शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने तोहफा इसनाशरिया, अब इससे बड़ी मैं क्या दलील दूं, इसमें कौन सी शीयत है मिर्जा साहब, ये तो किताब ही मज़हब शिया के खिलाफ लिखी गई, वो और बात है, इस किताब ने इन्हीं का कड़ाका निकाल दिया। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने शबीहात का बाकायदा हजरत आयशा के लिहाज से इसमें जिक्र किया, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, मैं अपनी वीडियो में सैकड़ों दफा इसके हवाले दे चुका हूं। क्या जवाब दिया आपने, शिया किताबें तो मैंने दिखाई दी, तोहफा इसनाशरिया का क्या जवाब दिया। अदालत नाम की कोई चीज होनी चाहिए मिर्जा साहब, इल्मी किताबी बात में आप अपने आप को कहें, जिसे अभी यही नहीं पता कि अबुल कासिम खोई होता है या खोई होता है, वो बात की बातें हैं। अदालत नाम की, गैरत नाम की कोई चीज अपने अंदर पैदा करें।
एक बंदा इतने दलाइल दे देता है उसको मुंह चुक के, वो तो कंडेम है, वो तो कंडेम है। अच्छा जी, एक वो खबीसुन नफ्स जाहिल का नाम लिया जो अमीरुल मोमिनीन का भी गुस्ताख और वाबियों की किताब में अपने नाम पे शाया करवाता है जी, शरफुद्दीन मूसवी। वो कहते हैं जी हिंदुआना रस्में अंदर ऐड की हैं। या हुसैन, आपको किस गधे के बच्चे ने कहा कि शरफुद्दीन मूसवी शिया है? किस जाहिल मुतलक ने कहा कि शिया उसे अपना मानते हैं? हम तो दिन रात उस पर तबर्रा करते हैं, चाहे अखबारी हो या उसूली, तमाम मसाले के उलमा उस पर FIR कटवा रहे हैं, लानत भेजते हैं उस पर। किसने कहा वो शिया है? क्या सनद है उसकी शियत पे? और मिर्जा साहब जाके उसकी वीडियोस देखें, वो रसूल अल्लाह की सुन्नत को भी माज़अल्लाह इनकार करता है कि कुरान और सुन्नत ठीक ही नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। किताबुल्लाह व इतरती अहले बैती के तो आप भी कायल हैं, वो नहीं है। चले इतरत अहले बैती को छोड़ो, इतरत को मान लिया तो फिर खिलाफत ही काहे की रही आपकी। वो किताबुल्लाह वो सुन्नती को भी फारिग कराता है, कहते हैं ठीक नहीं है। इतना बड़ा मुनकिर हदीस है जिसकी आप मिसालें दे रहे हैं। चलें ठीक है, शरफुद्दीन मूसवी, शरफुद्दीन मूसवी आ जाए, ठीक है कोई बात नहीं। ये उसकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, सवालात व जवाबात, शरफुद्दीन मूसवी की किताब, ठीक है। आओ फिर जिथे जाओगे सट सिर दे मारांगा फाड़ के। सफ़ा नंबर 24 कहता है जी, हक हुक्म खुदा है, हक खबर इलाही है, हक आयात कुरान है, हक वही है, हक वो रिवायात और हदीस आइमा हैं जो मासूमीन की ज़बान से सादिर हुई। ये हर चैलेंज कबूल करके उसे मुंह तोड़ जवाब देता है। जहां हक होता है वहां बातिल को जाए पना नहीं मिलती। ये शरफुद्दीन मूसवी लिख रहा है। आइमा अहले बैत की रिवायात हक हैं। हाँ जी मिर्जा साहब, अब आए, आपने जो जंजीर ज़नी के बारे में एतराज़ की है उसका भी जवाब देता हूं। पहले ज़रा हम अलम अब्बास पे बात कर लें। शबीहात के जवाब पे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेबहा दलाइल दे ही चुका, लेकिन अलम अब्बास का मुनकिर असल में अलामात नबूवत मुस्तफ़ा का मुनकिर है। और जाहिल, अब्बास अलमदार हैं, अब्बास को अलमदार बनाया किसने? मौला अली ने। और अली को खैबर में अलम किसने दिया था? यह भी मैं ही बताऊं किसने दिया था? पढ़ो बुखारी, रसूल अल्लाह। कल मैं उसे अलम दूंगा जो मर्द है। याद आई हदीस? शाबाश। अब उस अलम के बारे में जिसे आप मुजद्दिद मानते हैं, इब्न अब्दुल वहाब नजदी की वही किताब जिसे आप 24 कैरेट सोना भी कहते हैं, किताबुत तौहीद मेरे पास मौजूद है, दारुस्सलाम का ही छापा। सफ़ा नंबर 4242 कहते हैं जी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि मैं कल ये परचम आ गया, पंजे निकालते हैं, ये नजर नहीं आया था इस किताब में 24 कैरेट सोना, जाली इल्मी किताबी। कल मैं ये परचम ऐसे शख्स को दूंगा जिसे अल्लाह ने और उसके रसूल, जिसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उससे मोहब्बत करते हैं। आगे अब ये इब्न अब्दुल वहाब नजदी के कमेंट्स, आपकी अलामात नबूवत में से है ये परचम, रसूल अल्लाह की अलामात नबूवत में से है। मिर्जा साहब मुबारक हो माशाल्लाह, आप आपसे मुनकिर अलामात नबूवत हो गए हैं। बिस्मिल्लाह, बकौल आपके बाबा जी इब्न अब्दुल वहाब नजदी, मैं नहीं कह रहा। एक और बाबा गया ताड़ा तानू लैके। अजीजान आए, जलसे जुलूस की बात कर रहा था, आए मैं मौला अली के दौर से रिवायत पेश करता हूँ। और जिस आलिम की इबारत पेश कर रहा हूँ उसे सैकड़ों दफ़ा किताबुल आलाम से, हदायक हनफिया से हनफी साबित भी कर चुका हूँ। राज़तुश शुहदा मुल्ला हुसैन वाइज काशफी अल हनफी, सफ़ा नंबर है जी 289। वाज़े लिखते हैं कि जी जब अमीरुल मोमिनीन ने ज़रबत खाई और फुस्तो भी रब्बिल काबा का है, कहते हैं जी कूफे के सरदार रोते पीटते, गौर करें, मातम भी कर रहे थे, रो भी रहे थे, वावैला करते हुए या अली की सदाएं देने लगे। सारे सरदार जिसमें सहाबा, ताबईन, अहले बैत सब शामिल हैं, कूफे के सरदार सारे मौला अली की सदाएं देने लगे। मातम भी किया, बाहर भी निकले, सब किया। जी फकीर साहब, अब और ये सारे काम मौला अली के सामने बिदअत तो मौला अली रोक ना देते। अब कहां गई आपकी वो रिवायत, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन। जी आपके घर का आलिम, कोई शिया नहीं, हनफी। क्या अब ये नहीं कहना कि बुखारी और मुस्लिम से दिखाओ, क्योंकि बुखारी और मुस्लिम में अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम हरामखोर का भी नाम नहीं है। रह गई ये बात, शरफुद्दीन मूसवी का भी हमने हवाला दिया था, वो आए जरा मरासिम ज़दारी, खासकर जंजीर जनी। अब आता हूं मैं जंजीर जनी के टॉपिक पे। मुझे तो सिर्फ ये वाला जख्म याद है,
आपको बाकी क्यों याद होंगे, आपके बड़ों ने ही तो मारा था हुसैन को। एक मिनट होए, हमारी जंजीर जनी और ये जितनी मैंने किताबें दिखाई हैं, हम इन किताबों की मुताबिकत से जंजीर जनी नहीं करते। हमारे मौला जाफर सादिक ने कहा जंजीर मारो। देता हूं दलील, मजहब शिया में मकातिल की मोतबर तरीन किताब मकतल माली सिब्तैन फी अहवाल हसन वल हुसैन, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर है जी 15। वाज़े उन्होंने इमाम जाफ़र सादिक की हदीस लिखी है। इमाम जाफ़र सादिक सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, शहादत हुसैन पर आसमान ज़मीन और जो कुछ आसमान ज़मीन में है वो सब जन्नत और जन्नत के बासी सब गिरिया होते हैं। इस दिन जंजीर जनी सीना जनी की जाए। क्या कह रहे हैं इमाम जाफ़र सादिक? इस दिन जंजीर जनी की जाए। फकी साहब डेले खोल के देखें जो आपके डड्डू की तरह मुंह पे लगे हुए हैं, जंजीर जनी की जाए। अजीजान, फिर एक एतराज, ये तो जी शिया किताब है, हम क्यों माने? वो भी मानेगा। आए जी, क्या शिया रिवायात जो इमाम सादिक से मनकूल है, अहले सुन्नत के यहाँ हुज्जत हैं? आपके आलिम रब्बानी शेख मोहम्मद अबू ज़ोहरा ये मिस्री, कोई बरेलवी देवबंदी भाभी नहीं, मिस्र के मुहक्किक अबू ज़ोहरा मिस्री, उसकी किताब इमाम जाफ़र सादिक की उसने सवाने हयात लिखी, मेरे हाथ में मौजूद है, मज़बूआ अब्दुल्ला अकेडमी। अजीज़ान, इस किताब में पेज नंबर 39 पे अबू ज़ोहरा या मिस्री मुहक्किक क्या लिखते हैं? इमाम जाफ़र सादिक सल्लल्लाहु अलैहि से मरवी, वो रज़ी अल्लाह ये कहते हैं, हम नहीं कहते, खैर वो रिवायतें जो कुतुब इमामिया में मौजूद हैं, यानी कि शिया किताबों में, लेकिन वो किताब सुन्नत के मुखालिफ नहीं हैं, उन्हें हम बेतामुल बेचूचरा कबूल कर लेंगे, कबूल कर लेंगे। जी मिर्ज़ा साहब, ये तो खुदा की कसम, अगर मौला अली की ये अयाम ज़रबत ना चल रहे होते तो मैं कड कड़ाका देता और दलाइल इतने दिखाता कि याद रखते। फिलहाल जो दिखाए हैं, मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह मरता मर जाएगा ये मौलवी, इससे जवाब नहीं बनना। अजीज़ान, वाकई इतना बड़ा इल्मी किताबी है ना, जितने भी इसे सुनने वाले हैं, एक दलील का जवाब दे जा, तेरी मेहरबानी। जाएं सारे अब इससे पूछें, काका या तो जवाब दे या जुलूस से शामिल हो, बल्कि ना हो। तेरे ऐसे शयातीन की हमें आज़ादारी मौला अली में ज़रूरत नहीं है। गेट लॉस्ट।